अच्छा, जब आपके सीएमए जर्नी में जब आपका पेपर क्लियर हुआ, उसके बाद आपको मेरे बारे में पता चला और आपने मेरे मेंटरशिप को जॉइन किया, वहाँ से आपके सिलेक्शन तक की जर्नी आपकी कैसी रही मेरे साथ? सर एक्चुअल में सीएमए तो क्लियर हो गया था, उसके बाद भी मुझे फ़ील हो रहा था कि लाइफ़ में ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है बिकॉज़ मैं सीए और सीएमए फर्म्स में आर्टिकलशिप की हूँ, वहाँ पर ही मैं वापस से लर्निंग के लिए चली गई थी, बट जॉब कैसे मिलना है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और कैंपस का फॉर्म भरते हुए भी मैंने सुना था कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को जॉब नहीं मिलती है। तो जिस दिन मुझे वो फॉर्म सबमिट करना था, लास्ट डे था, मैं सबमिट नहीं कर पा रही थी और सीवी भी अपडेट नहीं कर पा रही थी कि कैसे सही होगा कि मेरा एटलीस्ट शॉर्टलिस्टिंग आया या समथिंग। तो आपका कोर्स मुझे पता था और मैं उसको लेने में भी डिले करी थी कि अगर मैंने कोर्स ले भी लिया तो जॉब लगेगी या नहीं। बट उस दिन मैंने आपको कॉल करी थी बिफोर टेकिंग द कोर्स कि सर मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, मेरे को कैंपस के लिए जाना सही रहेगा या नहीं और मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आपने कहा था, आपने ही मोटिवेट करा था उस वक़्त कि कोई ऐसे भी पहले लोग थे जिनका नहीं हुआ था मल्टीपल अटेम्प्ट से बट उनको जॉब मिली थी ऑफ कैंपस। तो मेरे को एक रे ऑफ होप मिली थी वहाँ पे कि अगर ऑन कैंपस भी नहीं होता है तो आप गाइड करोगे ऑफ कैंपस के लिए भी। और मेरा जो एचपी में हुआ है वो आपने ही ग्रुप में भेजा था दैट की जॉब ओपनिंग है एंड आई अप्लाइड देयर, तो मेरा हुआ। अदरवाइज नहीं होता, अगर मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट मैं अप्लाई नहीं करती तो सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो आपने ही उस समय गाइड किया था कि हो सकता है ऑफ कैंपस भी और आप ज्वाइन करो। और आपका जो कोर्स था, जो डेली 9 to 11 इंटरेक्शंस होते थे, जो जीडी होती थी, जो आप बताते थे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एंड कॉन्फिडेंट हुए। मैं फ्लो में इंग्लिश नहीं बोल पाती थी एंड आप जीडीज अटेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था एंड बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने वहाँ से, बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स बने। इट्स रियली ग्रेट। थैंक यू।